चलिए भाई, हमारे पास अगले स्लाइड में क्या देखिए तो कुछ एनिमल्स हैं जिनको उनके एक्सक्रेटरी मटेरियल के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। यहां पर मुख्यतः कितना ग्रुप दिखाया गया है? 3 ग्रुप। क्या क्या? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, एक और होता है अमीनोटेलिक, उसको यहां पर नहीं डाला गया है। अमीनो मतलब अमीनो एसिड को नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में बाहर निकालने वाले एनिमल। ये बहुत ज्यादा नहीं होते, कुछ कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे स्टारफिश वगैरह, मोलस्का वगैरह हो गए ना, वो होते हैं, तो मैं उनको अलग से नहीं डाला हूं। बस इतना समझ लीजिए कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जिस प्रकार से हम यूरिन निकालते हैं, वैसे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो भी एनिमल अमीनो एसिड को डायरेक्ट बाहर निकालेगा वो अमीनोटेलिक में आएगा। और इन्वर्टिब्रेट के कुछ एनिमल होते हैं बोला हूं, जैसे मोलस्का में, स्टारफिश में अमीनो एसिड बाहर निकलते हैं। ठीक है ना। अगला हमारे पास है अमोनोटेलिक, अमोनिया को एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालने वाले। ठीक है ना। और जो अमोनिया को बाहर निकाल रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, हमारे शरीर में एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल बनता कैसे है? कोई भी एनिमल है जो न्यूट्रिशन ले रहा है, प्रोटीन तो जाएगा। प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का बना होता है। एमिनो और एसिड NH3 और COOH दोनों ग्रुप है ना, बीच में कायरल कार्बन होता है और वहां से साइड चेन जुड़ा होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो जितना भी प्रोटीन हम डाइट के रूप में, भोजन के रूप में लेते हैं, वो सब अमीनो एसिड के बने होते हैं। सबसे पहले तो प्रोटीन टूटा अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड जब ब्रेक होगा तो अमोनिया अलग हो जाएगा, और ये जो अमोनिया अलग होगा NH3, ये बहुत ही टॉक्सिक होगा, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होगा। तो जो डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रेट कर पाए, उनके पास पानी की मात्रा बहुत होगी, तब वो कर पाएगा, क्योंकि बहुत टॉक्सिक होता है अमोनिया, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए कौन से एनिमल ऐसे होंगे जो अमोनिया को बाहर निकालते होंगे? जो पानी में रहते हों, पानी की कमी नहीं है उनको। इसलिए लगभग सभी इनवर्टिब्रेट्स जो पानी में रहते हैं, या ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, सारे के सारे पानी में रहने वाले एनिमल्स। और एक स्पेशल केस में बात करूं, फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा होता है, वो भी पानी में रहता है, वो भी अमोनिया निकालता है। तो पानी में रहने वाले सभी के सभी एनिमल्स एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में हाईली टॉक्सिक अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं। क्लियर है पहला वाला? तो अमोनोटेलिक मतलब क्या हो गया? ऑल इनवर्टिब्रेट्स या ऑल फिशेस सब पानी में रहेंगे, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग टेडपोल लार्वा, इनके पास अमोनिया होता है NH3, बहुत टॉक्सिक होता है बोल रहा हूं मैं, ये इसको डायरेक्ट बाहर निकालते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि इस अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं, लेकिन याद रखना, अमोनिया को यूरिया में जब बदला जाता है, प्रोसेस चलता है यूरिया साइकिल। समझ में आया? आर्जिनिन आर्निथिन साइकिल लीवर के, हमारे लीवर के हिपेटोसाइट सेल्स में चलता है, और इजीली नहीं होता वो। अमीनो एसिड से यूरिया बनाऊंगा तो ATP लगेंगे, बिना एनर्जी का वो प्रोसेस नहीं होने वाला है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि वे ऑर्गेनिज्म या वे एनिमल जिनके शरीर में पानी की थोड़ी कमी है, बहुत ज्यादा पानी उनके शरीर में नहीं है, पानी की जरूरत पड़ती रहती है, वे एनिमल डायरेक्ट अमोनिया को निकाल सकते हैं क्या? नहीं। डायरेक्ट यदि अमोनिया को किडनी के द्वारा निकालने का प्रयास करेंगे, किडनी जल जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, टॉक्सिक है ना वो। तो इसीलिए पहले किडनी तक लेने से पहले बदल दो यूरिया में उसको। जैसे लीवर में पहले क्या किस में बदलते हैं? यूरिया में। जो भी अमीनो एसिड लीवर में गया था, उसके अमोनिया को अलग किए, अमोनिया को यूरिया साइकिल में भेजे, यूरिया बनाए, एनर्जी लगा उसके लिए। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि अमोनिया से यूरिया बनाने के लिए आपको एनर्जी यूज करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी, एनर्जी का लॉस होगा, तब जाके यूरिया बना पाओगे।
और इस यूरिया को लिवर से किडनी तक भेजेंगे, फिर किडनी उसको आसानी से फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देगा। क्या किडनी इसमें डैमेज होने का चांस है? नहीं, लेस टॉक्सिक हो गया थोड़ा सा। अमोनिया हाईली टॉक्सिक था, यूरिया उससे कम टॉक्सिक हो, लेकिन एनर्जी लगा के बनाया हूं, इतना याद रखना। ये देख लीजिए, अमोनिया से यदि यूरिया बनाता हूं, NH2CO NH2 लिखते हो ना, ये बनाया हूं, तो मुझे क्या लगेगा? एटीपी के रूप में एनर्जी लगेगी, फिर एनर्जी यूज होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब यूज होता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक अलग फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाती है। ये एनर्जी लगता है, एक एटीपी नहीं लगता। मैं तो एनर्जी लगते हैं बोल रहा हूं, एक नहीं है, वो अलग अलग लगता है, 4-5 एटीपी लग जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये कुछ एटीपी लगते हैं, फिर क्या बनता है? यूरिया बनता है। फिर हम लोग यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कौन है बताइए? ऑल मैमल्स एंड एडल्ट एम्फीबिया, हमारे सभी मैमल्स यूरिन निकालते हैं कि नहीं? यूरिन में यूरिया की मात्रा होती है। और जिस टेडपोल लार्वा की बात कर रहा था, जो पानी में रहता था, वो अमोनिया निकालता था, लेकिन जब वो जमीन में आता है उसको पानी की कमी महसूस होने लगती है। लार्वा एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करता है, उसका एडल्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ सर्वाइव करता है। एडल्ट यदि जमीन में आ गया मतलब पानी की कमी हुई, और पानी की कमी हुई मतलब अमोनिया डायरेक्ट निकाल नहीं सकता। अमोनिया निकालेगा तो उसका किडनी जल जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। इसलिए क्या किसमें बदलेगा? उसको अमोनिया को यूरिया में बदलेगा, फिर यूरिन के रूप में निकालेगा। इसलिए छोटे छोटे मेंढक देखे होंगे यूरिन करते हैं, समझ रहे हो ना? जब यूरिन करेंगे पिचिक से निकल जाएगा, वो फवारा जैसा, समझे? तो उनका यूरिन होता है। क्लियर है ना? ये एम्फीबिया याद रखना, मैं मेंढक की बात कर रहा हूं अभी ना। चलिए, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत ही ज्यादा पानी की तंगी से गुजरते हैं। हम तो ठीक ठाक हैं, चल जाएगा। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको पानी की बहुत ही सख्त जरूरत होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। इंसेक्ट, सबसे पहले क्या हो गए? इंसेक्ट। दूसरे क्या हो जाएंगे? रेप्टाइल्स। और तीसरे क्या हो जाएंगे? बर्ड्स। इनको पानी की कमी हमेशा बनी रहती है, इंसेक्ट, रेप्टाइल और बर्ड्स। तो वो यूरिया निकाल नहीं पाएंगे। क्या कीड़े, रेप्टाइल्स और बर्ड्स यूरिन करते हैं? नहीं, सेमी सॉलिड वाला मटेरियल निकालते हैं, है ना? जाते जाते, उड़ते उड़ते, कभी आपका सिर सफेद हो गया है, या आपके गाड़ी के ऊपर में, आपके हेलमेट कहीं रखे उसके ऊपर में, एक कपड़ा सूखा है उसके ऊपर में, वो जो लिक्विड, सेमी सॉलिड लिक्विड गिरा था ना, वो उड़ते उड़ते किसने गिराया था? वो क्या था? जो यूरिक एसिड था। समझ में आया ना? तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यूरिक एसिड तभी निकालेगा कोई ऑर्गेनिज्म जब उसको पानी की बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, कमी हो रही होगी। इसलिए जब भी एक्सक्रेटरी मटेरियल निकालेगा, पानी जैसा नहीं निकालेगा, वो सेमी सॉलिड इतना करेगा कि बॉडी से निकल पाए बाहर। हम लोगों को पानी की कमी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं होती है, इसलिए यूरिन के रूप में निकालते हैं उसको। और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं डायरेक्ट पानी में ही रहते हैं, सीधा पानी आ रहा है, इधर पी रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो उनको पानी की तो कमी नहीं है। तो इंसेक्ट, रेप्टाइल और बर्ड सेमी सॉलिड मटेरियल निकालते हैं, जिनको क्या कहते हो आप? यूरिक एसिड। यूरिया से यूरिक एसिड दिखेगा स्ट्रक्चर, ये बनने के लिए फिर क्या लगेगा? इसका मतलब इंसेक्ट, रेप्टाइल और बर्ड, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो भी जो जिस प्रोटीन को खा रहे हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद अमीनो एसिड में टूटेगा, अमीनो एसिड फिर अमोनिया में टूटेगा, और इस अमोनिया को डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, उनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन जल जाएगा। इसको अमीनो एसिड को यूरिया में बदल के यूरिया नहीं निकाल सकते, ये भी जला देगा, उसके लायक नहीं है। इस यूरिया को फिर बदलेंगे यूरिक एसिड में, और ये वेरी वेरी लेस टॉक्सिक होगा, बहुत ही कम टॉक्सिक होगा। अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि
बहुत ज्यादा टॉक्सिक को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, कम पानी की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो ना? और जब टॉक्सिसिटी बहुत ही कम हो जाएगी तो बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है? अमोनिया। कहां पे रहते हैं? पानी में, क्योंकि पानी की ज्यादा जरूरत है उनको। सबसे कम टॉक्सिक वाले कौन है? यूरिक एसिड, जो निकालते हैं, कम पानी की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा पानी सेमी सॉलिड के रूप में और जो तरल पदार्थ के रूप में निकाल दिए। समझ में आया ना? ये एग्जाम्पल क्या था? इंसेक्ट, रेप्टाइल और बर्ड्स। अब ध्यान से देखिए, टॉक्सिसिटी लेवल की बात करो, बताइए मुझे। अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, इधर धीरे धीरे टॉक्सिसिटी कम होता जा रहा है। तो टॉक्सिसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है बोलने पर? डिक्रीज हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? ठीक। एनर्जी की बात करूं, एनर्जी कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, एनर्जी का यूज कहां पे ज्यादा हो रहा है? एनर्जी लेवल मतलब कंजम्पशन की बात कर रहा हूं मैं। कहां पे यूज कर रहे हो आप? बताइए। एनर्जी कंजम्पशन जैसे धीरे 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 जा रहा हूं तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है ना? यहां कम एनर्जी यूज हुआ ना जी। जो व्यक्ति अमोनिया को डायरेक्ट निकाल रहा है, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में बाहर निकाल रहा है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज नहीं कर रहा है। तो एनर्जी यूज कौन कर रहा है? जो अमोनिया को यूरिया में बदल रहा है, और जो अमोनिया को यूरिया के यूरिक एसिड में बदल रहा है, तो और ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। तो एनर्जी कंजम्पशन कहां पे ज्यादा हुआ? यहां पे। समझ में आया ना? तो एनर्जी कंजम्पशन हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि अमोनिया से यूरिया बनाते हैं। पानी में जो रहते हैं एक्वेटिक फिश मान लीजिए आप, वो बहुत यूज नहीं करते, वो एक्सक्रेशन करने के लिए एटीपी यूज नहीं होगा उनका, क्योंकि जो अमोनिया बने सीधा निकाल दो। हम लोग अमोनिया पहले बनाते हैं, फिर यूरिया बनाते हैं, थोड़ा एनर्जी लगता है। और रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट में अमोनिया पहले बनता है, फिर यूरिया बनता है, फिर यूरिक एसिड बनता है, तो वहां थोड़ा एनर्जी ज्यादा यूज होता है। तो ये एनर्जी कंजम्पशन यहां पर ज्यादा होगा और इस साइड में कम होगा। बचा हुआ एनर्जी कौन बचा के ज्यादा रखेगा बताओ? एक्वेटिक एनिमल का एनर्जी ज्यादा बचेगा ना, यूज कम करेंगे ना तो बचेगा ज्यादा। हम लोग में ना तो ज्यादा बचेगा ना तो ज्यादा यूज करेंगे। रेप्टाइल, बर्ड और इंसेक्ट में एनर्जी ज्यादा यूज हो रहा है तो कम बचेगा उनका। समझ में आया ना? तो ये कहानी था। एक्सक्रेटरी मटेरियल के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म अपने एक्सक्रेटरी मटेरियल निकालते हैं, उसके आधार पर इसकी कैटेगरीज थी। यहां पर एक कैटेगरीज को दिखाया नहीं गया है, कौन सा बताएं? अमीनोटेलिक, जो अमीनो एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है ना? अमोनो मतलब अमोनिया, यूरियो मतलब यूरिया, यूरिको मतलब यूरिक एसिड, और एक अमीनो को नहीं बताया हूं। अमीनो मतलब अमीनो एसिड निकालने वाले। ठीक है ना?